डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ है माजी नगर सेवक मोहसिन हैदर जी। 15 अगस्त के मौके पे गिलबर्ट हिल में झंडा बंधन का कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ इनसे मुलाकात हुई। मोहसिन हैदर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है? देखिए 15 अगस्त हर साल बस्ती में लोग मनाते हैं और ख़ास करके गिलबर्ट हिल में जो गली में डोंगर पे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो हमें बुलाया जाता है, तो बड़ी खुशी होती है, लोगों से मुलाकात होती है, झंडा वंदन करते हैं। मुल्क की जो आज़ादी पर लोग जश्न मनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, बुज़ुर्ग भी, महिलाएं भी, जवान भी, सब एक खुशी का माहौल मनाते हैं। और ये एक ऐसे त्यौहार है कि हर धर्म, हर मज़हब, हर कास्ट क्रिएट के लोग मनाते हैं और खुशी मनाते हैं इसमें। लेकिन इत्तेफाक से इस बार जो झंडा वंदन के वक्त हम लोग आए तो एक डर का माहौल लोगों में नज़र आ रहा है। जहाँ भी गया तो लोग डरे हुए हैं, जो पहले कभी नहीं था। पहले लोग खुशी खुशी रहते थे, खुशियाँ मनाते थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, परेशान हाल में है। किस चीज़ का डर है? देखिए, आपको पता होगा कि कुछ दिनों से पहले यहाँ पर एक तो 13/2 की नोटिस लगाया गया है, उसके बाद जो है सर्वे का एक नोटिस लगा दी गई है कलेक्टर की तरफ से। कोई चीज़ क्लियर नहीं है। इससे पहले भी आपके माध्यम से मैंने कहा था, कोई चीज़ क्लियर नहीं है। हर स्टेक होल्डर को लेना चाहिए। मेन स्टेक होल्डर तो जिनकी बस्ती में जो लोग रहते हैं, जिनका घर है, बाकी तो प्राइमरी है, तो ख़ास करके इनसे मशवरा करके आगे काम होनी चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि इनको पूछा ही नहीं गया क्या हो रहा है। पहले भी यहाँ पर SRA स्कीम हुआ, उसके बाद क्लब किया गया, अलग अलग स्कीम थे, फिर बोला गया एक साथ क्लब करने से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, ओपन स्पेस होगा, ये तमाम चीज़ें बोली गई और लोगों ने इस पर यकीन किया। चलो ठीक है, एक साथ अगर डेवलप होता है, सब डेवलपर टुकड़ा टुकड़ा भी नहीं बनाते, तो एक बड़ा ग्राउंड, बड़ा हॉल, एक अच्छी ज़िंदगी लोग गुजार सकते हैं। लेकिन उसके बाद 2014 के बाद 14 तक तो ठीक था, रेंट भी मिलता था, काम भी चलता था। उसके बाद यूँ पता चला कि डेवलपर ने किसी पार्टनर को लिया, उस पार्टनर ने 17 बैंक से ज़बरदस्त लोन लिया है, यानी 45,000 करोड़ रुपया लोन लिया गया है, और कई और प्रोजेक्ट मिलाकर। बहरहाल उस वक्त भी यहाँ के कोई रहने वाले से ये नहीं पूछा गया कि भाई आपके नाम पर लोन लिया जा रहा है, अब किस चीज़ पे लोन लिया है। ये तो SRA स्कीम है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, कई प्राइवेट ज़मीन भी है, लोग यहाँ पर रहते हैं, जो रहते हैं उनसे NOC नहीं ले गया, जिनकी ज़मीन है उनसे NOC नहीं ले गया। बैंक ने कैसे दिया है तो बैंक वाले को पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये दिया है। भाई किसके बोलने पर आप दिए? यहाँ के किसी आदमी ने तो आपको NOC नहीं दिया कि हमारे घर पर आप लोन लो। तो ये तमाम चीज़ें, फिर लोन लिया जाता है, फिर ED लगता है, फिर वो रेंट बंद होता है, फिर एक माहौल खड़ा होता है। तो आज फिर अचानक आमदार साहब आके बोलते हैं कि मैं बनाऊँगा। तो आमदार के बिल्डर है वो, मैं बनाऊँगा, मैं घर दूँगा, इनको दूँगा, उनको दूँगा। अरे तुम कौन है यार? तुम एक पार्टी का एक नुमाइंदे हो, आमदार बनकर आए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो हल्के में SRA करने जा रहे हो, यहाँ आपको कितना वोट मिला आपको खुद को पता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गुस्सा उतारने के लिए आप यहाँ पर जो है। और सरकार जो है, सरकार में बैठे ऑफिसरों को समझना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए रहते हैं। मैं एक सियासी पार्टी का हूँ, मेरे साथी एक सियासी पार्टी का, हमारे और भी लोग सियासी पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं। लेकिन तुम एक ही आदमी आके बोलोगे मैं दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं इसको नहीं दूंगा, मैं उसको दूंगा, ये तमाम चीज़ें जो है। और हम जब शुरू में वहाँ गए थे तो वो जो सक्षम अधिकारी का कहना है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और क्या है? आमदार का क्या मसला है इससे? पहले बोला गया है कि यहाँ पर कोई डेवलपर नहीं है। CO SRA कहता है कि भाई मैं घाटकोपर में रमाबाई अम्बेडकर में जिस तरह बना था वैसे ही बनेगा, मैं खुद डेवलपर हूँ, मैं SRA बनाएगी। फिर अचानक नोटिस लगा, उसमें तो शिव इंफ्रा बनाएगी। तो एक तरफ से जो है ये धोखा है। और मैं खास करके आपसे कहना चाहता हूँ, धोखा इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि BMC चौल आपने देखा, वहाँ पर भी यही बात कही गई थी। संगीता अस्नाले मैडम आती है, बोलते सबको घर मिलेगा, किसको बेघर नहीं किया जाएगा। उसमें पात्र किया, उसको भी अपात्र किया है। वहाँ हमारे शांति भाई है गए, उनका घर पात्र किया गया था, उसको अपात्र कर दिया। क्यों अपात्र किया? ताकि खाली करना था, फॉरेन डेवलपर को देना था। तो यहाँ पर भी जो लोग पात्र हो चुके पहले, उनको वापस से सर्वे क्यों कर रहे हैं आप? कोई आपके पास एप्लीकेशन किया होगा, सर्वे नहीं हुआ, उनका कीजिए। जिनका जो है अपात्र है, जिनका मिसिंग है, जिनका 2011 से पहले का जो सरकार के जो फ़ायदा उनको मिलनी चाहिए, उनका करना चाहिए। चारों तरफ एक सर्वे वगैरह कर माहौल बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है।
तो पुलिस और जो लॉ एजेंसी है उनको भी चाहिए कि माहौल ख़राब नहीं होनी चाहिए। घर का मसला है, कोई भी आदमी जो है वो सड़क पर आएगा, तो ये तमाम चीज़ें ना हो, इसलिए हर लोगों को लेके मीटिंगें करनी चाहिए। सब पार्टी के लोग, सब सोशल जो एक्टिविटीज़ है वो सबको मशवरा करना चाहिए। खुद ही आके मैं इसको कर दूंगा, उसको कर दूंगा, क्या है। आपके हिसाब से लोग डरे हुए हैं, आपका कहना है कि लोग डरे, वाकई में यहाँ के लोग डरे हुए हैं, तो आपके हिसाब से अभी लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि लोगों को पहले तो पूछना चाहिए कि आप आ रहे हो तो क्या सर्वे करने आ रहे हो आप। जिनका ऑलरेडी पात्र होगा उनका क्या सर्वे करोगे, जिनका अपात्र, क्योंकि जो हमने पिछले टाइम देखा, जो 2017 में जो यहाँ पर एनेक्शन निकला, यानी पहले जो पात्र होते हैं उसके बाद तो और पात्र होना चाहिए ना, क्योंकि सरकार 95, 2000, 2011 किया तो और ज़्यादा पात्र होना चाहिए। लेकिन ये देखा जाता है जितना सर्वे करते हैं उतना जो है अपात्र किया जाता है। तो ये ऐसा है कि क्या इसको करना चाहिए आपके हिसाब से? सर्वे होना चाहिए या रुकाना चाहिए, क्या करना? पहली चीज़ तो ऑफिसर सर्वे से पहले सब स्टेक होल्डर को बुला के बोलनी चाहिए कि हम लोग क्या सर्वे कर रहे हो। जैसे वहाँ स्टेज मीटिंग लिया गया है, कहने के लिए सर्वे कोई बांद्रा में भी किया गया था, लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पे सब लोगों को फिर नोटिस देके तोड़ दिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, यही सब नज़र तो वही आ रहा है ना, ये बोल कुछ और है। सीओ जैसा आदमी अगर भाषण में कुछ बोलता और काम कुछ करता हो तो किससे भरोसा करोगे? जब सीओ ही इस तरह बोलता, चलो छोटा मोटा अधिकारी ने कुछ बोला समझ में आता हो, उसके बाद आप बोलते हो, फिर शिव इंफ्रा आता है। शिव इंफ्रा कौन डेवलपर? और हमारे जो है लीडर है वो कहते हैं कि दलाल से बचो, तो दलाली तो खुद कर रहे हो आप। बिल्डर के सामने बिल्डर को आने दो ना, आप क्यों दलाली कर रहे हो? बिल्डर को आने दो, लोगों से बात करने दो, सोशल एक्टिविस्ट से बात करने दो, पॉलिटिकल, हर पार्टी के, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी, सबको अपनी बात रखने दो, लोगों को कॉन्फिडेंस में लो। हर आदमी को लगना चाहिए सर्वे हमारे लिए हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि सर्वे हमारे खिलाफ हो रहा आज है। मोहसिन हैदरी, लोग कंफ्यूजन है कि हम किस तरफ जाए, सोसाइटी की सुने या एमएलए की सुने या और लोगों की सुनो, ये लोगों को अभी तक डिटेल समझ में आ रहा है, क्या करे क्या? वही मैं कह रहा हूँ कि आज इस तरह का माहौल है, आज परेशान हाल है। ऑफिसर, हम तो ये कहेंगे कि ऑफिसर के पास जाए, ऑफिसर बताए, लेकिन ऑफिसर ही मिसगाइड करे तो क्या करे। ऐसे में हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, मैं अपनी पार्टी पूरी तरह से ये इसके बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए। हम लोग बार बार जहाँ जहाँ कंप्लेंट करना था, क्योंकि यहाँ तो हमको पता है कि सत्ता के बल पर कर रहे हैं, तो जहाँ पर एक नज़र और तीसरी नज़र होती है वहाँ तक भी हमने अपनी खबर दी है। ये जो हालात है, अब जो हालात है उससे तो हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा हर किसी को, तो वो कैसा लड़े, किस तरह लड़े, मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग एक साथ आ जाए। कि कोई ये सोचता है कि मैं बचूँगा, कोई ये सोचता है कि मैं इस पार्टी का आदमी मैं बच जाऊँगा, ऐसा नहीं है। हर आदमी को जो तकलीफ आना, बीएमसी चाल में सबको तकलीफ है। अब सबको पता है कि किसने किसको वोट दिया और कहाँ आ गया अभी। तो ये सोचे कि मैं इस पार्टी को वोट दिया मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तकलीफ आएगी, सबको आएगी, तो सबको एक साथ होता है। आपसे एसआईआर और वोटों की चोरी के बारे में हमसे जानना चाहेंगे, क्या बोला? देखिए, पूरा हिंदुस्तान ने देख लिया है, और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ, इस 165 अंधेरी पश्चिम में भी चोरी हुई है। इस अंधेरी पश्चिम में भी चोरी हुई है। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शन में सीधा 35,000 वोट बढ़ना कहाँ से बढ़ा है? कहाँ से लोग आए? कहाँ से लोग आए? तहकीकात चालू है, हमको पता है कि यहाँ से भी हुआ है। कि हमने देखा कि ये जो सामने की जो गली है, अचानक 80 वोट ऐड किया गया था, जिसको बाद में डिलीट किया ऑफिसर ने, 80 वोट। और कोई यहीं का नहीं है, कोई पार्ला ईस्ट का, यहाँ का, वहाँ के लोग हैं, 80 वोट ऐड किया था। ऑफिसर ने आके तहकीकात किया, उसने, हमने ऑब्जेक्शन ले विड्रॉ किया। तो इस तरह मैं जानता हूँ कि जोगली, गिलबर्ट हिल, गावदेव डोगरी के भी इलेक्शन रोल पे हम काम कर रहे हैं। अंधेरी पश्चिम में भी चोरी करके जो है सत्ता में आई है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।